हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, हम कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं। या तो वो ट्रेडिशनल हो सकता है या वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है। हमेशा हम इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है और साथ ही दोनों के फायदे व नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक ओल्ड मार्केटिंग है जो काफी दशकों से चली आ रही है, जिसमें हम लोग अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो वो न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, या तो टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से, या आपने घर से बाहर निकलते ही देखा होगा आपको कोई विज्ञापन दिख जाता है, आपको किसी बिलबोर्ड में बड़ा सा विज्ञापन लिखा दिख जाएगा, किसी खंबे में आपको कोई विज्ञापन लगा दिख जाएगा। तो इस तरह से जो भी ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका है जो कि काफ़ी सालों से चला आ रहा है। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट के अपने कई सारे फायदे भी हैं, जिसमें वो काफ़ी इम्पैक्टफुल, मेमोरेबल, इसके साथ ही परमानेंट भी रहता है। आइए आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। इम्पैक्टफुल, दोस्तों जब भी आप कोई विज्ञापन देखते हैं, उसको बार बार देखते हैं तो आप उसको एक बार पढ़ते ज़रूर हैं, जिससे वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है और कहीं ना कहीं वो आपको याद रहता ही है। इसके साथ ही वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी बिल बोर्ड में या किसी जगह पे कोई विज्ञापन लगा देखा और अगले दिन वो वहाँ से गायब हो जाए। अगर जो वो 1 महीने के लिए लिया गया है तो वो 1 महीने तक आपको उसी जगह पर दिखेगा, जिससे कस्टमर के माइंड में उस विज्ञापन के लिए एक छवि बन जाती है और वो उसके बारे में सोचता जरूर है। इसके साथ ही ये मेमोरेबल होता है। दोस्तों, जब भी आप कोई चीज बार बार देखेंगे तो वो आपको पता रहेगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ये किस बारे में बात करना चाहता है। तो कस्टमर जब भी उसके बारे में सोचेगा, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी करना चाहेगा, तो उसके सामने उसी बिजनेस का नाम आएगा जिसका विज्ञापन उसने बार बार देखा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केट्स के फायदे ही फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसमें आपका टाइम एफर्ट, फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही पैसा भी बहुत लगता है। इसमें आप एक जगह पर रह के काफ़ी सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, आपको जगह जगह पर जाना पड़ता है, या विज्ञापन के लिए काफ़ी मात्रा में पैम्पलेट्स वगैरह खर्च करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा किसी ऑटो रिक्शा के या बस के पीछे भी कभी कभी पैम्पलेट्स लगे होते हैं, उनका भी चार्जेस देना पड़ता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपने विज्ञापन को ट्रैक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। दोस्तों, आज जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। आपने देखा होगा मोबाइल में डाटा ऑन करते ही आपको पॉपअप की तरह नोटिफिकेशन आते रहते हैं। वो किसी का भी ऐड हो सकता है, या आप सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा किसी ना किसी प्रोडक्ट का या किसी ना किसी बिजनेस का दिन भर एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। और यदि आप उस पर क्लिक कर दें तो आपके पास तो कॉल तक आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया, वेबसाइट या सर्च इंजन के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इस तरह से बढ़ रहा है जिसका अंदाजा आपको हमारे दिए हुए इन आंकड़ों से लग जाएगा। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो औसतन 60% लोग आज डिजिटल हैं और लगभग 6 घंटे प्रतिदिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2021 तक में तो 73% ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स मोबाइल के जरिए ही खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फायदे के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें पैसा कम लगता है, टाइम कम लगता है और कम समय में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि उसको किस उम्र के लोगों ने देखा है, किस जेंडर के लोगों ने देखा है, कितनी देर तक देखा है और उनका रिएक्शन क्या रहा है। आइए अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला एनोइंग। ये एनोइंग होता है, बार बार अगर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे या किसी वेबसाइट को खोलते वक्त किसी कंपनी का या बिजनेस का बार बार ऐड आता रहता है तो आप उससे परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा नुकसान है कि ये परमानेंट नहीं होता है। जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट का ऐड परमानेंट होता है, एक जगह पर लगा हुआ आपको बार बार मिल जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर किसी कंपनी का किसी बिजनेस का ऐड आपको एक बार आ गया, आप उस पेज को चेंज करते हैं तो वह ऐड वहां से गायब हो जाता है। और तीसरा नुकसान होता है कि इसमें बार बार अपग्रेडेशन आती रहती है। लोग नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीकों से सोशल मीडिया पर ऐड डालते रहते हैं। हो सकता है हमारा तरीका उतना कारगर ना हो, इसलिए हमें अपने एडवर्टाइजमेंट में बार बार चेंजेस करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी के आपने वीडियो में देखा ट्रेडिशनल मार्केट के फायदे और नुकसान, डिजिटल मार्केट के भी फायदे और नुकसान, जिससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों मार्केट ना तो पूरी तरह परफेक्ट है और ना ही पूरी तरह से बेकार हैं।
या हमें चयन किसका करना चाहिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम ट्रेडिशनल की तरफ जाएं या डिजिटल की तरफ जाएं। तो इसका जवाब है कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म को साथ में लेकर चलना होगा। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो दोस्तों हमें दोनों मार्केटिंग का बैलेंस रेशियो बनाकर रखना पड़ेगा। आप आज भी देखते होंगे काफी लोग न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो आज भी आपको सुनते हुए मिल जाएंगे। हो सकता है उनके पास एंड्रॉइड फोन ना हो सकता है वो इंटरनेट की पहुंच से दूर हो, लेकिन वही हमारा जो यूथ है वो इंटरनेट की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसलिए आपको सभी जनरेशन के पीपल्स को साथ लेकर चलना होगा। इसलिए आपको दोनों तरह के मार्केटिंग में अपना एडवर्टाइजमेंट देना होगा। तो दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो हम आपको एक रेशियो बताते हैं जिसमें आपको 70% डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए और 30% ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ। दोस्तों अगर एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप धंधागिरी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम आपको बिजनेस से रिलेटेड और करंट टाइम में मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी चल रही है वो सारे अपग्रेडेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।